नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य हैं। फर्स्ट है ए सबसेट है बी, ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ए ले लिया, ए के अंदर ले लिया हमने 1,2 और बी में ले लिया हमने 1,2,3। अब देखो ए सबसेट है, देखो ए सबसेट है बी का, ए के सभी एलिमेंट बी में है। एक नंबर बात प्रूव हो रही है। 2 नंबर पर देखो ए में से बी करो, सब्ट्रैक्ट करो, ए माइनस बी, ए में से बी हटाओ तो बी के सभी एलिमेंट हटा देंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा। देखो 2 नंबर प्रूव होगी। 3 नंबर देखो, 3 नंबर के अंदर क्या है, ए का यूनियन बी से करते हैं तो ए और बी को दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो बी आएगा देखो इसमें। और 4 नंबर बात प्रूव हो रही है कि ए का इंटरसेक्शन बी से करते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, ए तो है, ये प्रूव होगी। इसको हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। देखो हम ए सबसेट बी की हमने आपको डेफिनेशन लिखाई थी क्या, इफ एक्स बिलोंग करता है ए से एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा बी से। यदि ए में है तो बी में भी होगा। अच्छा, अब नंबर सेकंड में लेकर चल रहा हूं मैं, इसको फर्स्ट के इक्वल प्रूव करूंगा। ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो वी नो दैट ए माइनस बी क्या होता है, आपको क्या परिभाषा लिखाई थी उसकी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ये लिखाई थी आपको ए माइनस बी की, ए माइनस बी की, ए डिफरेंस बी की। अच्छा, और बट ए माइनस बी इक्वल टू 5 तभी संभव है, तभी संभव है। देखो यहां से ए माइनस बी, जब ए के सभी एलिमेंट बी में भी हों, जब ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो, बी के भी अवयव हो, तो ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों तो एम्प्लाइज दैट क्या होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब तो ये हुआ, हैंस लगाएंगे यहाँ, हैंस एक्स बिलोंग्स टू ए तो एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ये कह रहा है ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। बट ये डेफिनेशन तो ए सबसेट बी की है, ए सबसेट बी की, हैंस ए सबसेट बी यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि ये डेफिनेशन तो ए सबसेट बी की है। तो फर्स्ट को सेकंड को हमने प्रूव कर दिया, नंबर 1 डाल दिया। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड देखो, फर्स्ट को और हम थर्ड को लेते हैं, थर्ड को तो थर्ड पार्ट में मैं इस तरह से लेता हूं कि हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू में बी है। तो हम माना, हमने ये मानते हैं, माना एक्स बिलोंग करता है ए में, हमने ये अज्यूम कर लिया कि ए में बिलोंग करता है तो एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में है तो ए के और बी के यूनियन में जरूर होगा, ए यूनियन बी में जरूर होगा, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ए के तो सभी होते हैं इसमें। अच्छा, अब देखो इसके अंदर यहाँ से एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी की जगह बी दे रखा है हमको, गिवन है ये तो, कि इसकी जगह बी रख दिया हमने। क्यों रखा, क्योंकि हमको ए यूनियन बी इक्वल टू में बी दे रखा था। देखो अब यहाँ से हमने एक्स बिलोंग्स टू ए लिया था, एक्स ए से स्टार्ट किया था हमने और एक्स बिलोंग्स टू बी निकाल दिया हमने, है ना। सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए लिया था, एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी निकाल दिया हमने। तो ये डेफिनेशन तो किसकी है, हैंस ए सबसेट है बी। ये डेफिनेशन तो ए सबसेट बी की है। ये 2 नंबर बात प्रूव कर दी हमने। नेक्स्ट थर्ड पर देखो, हमने फर्स्ट को लेता हूं और मैं फोर्थ को लेता हूं, फर्स्ट को और फोर्थ को लेता हूं। फोर्थ में क्या गिवन है हमको कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में ए गिवन है। तो देखो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि माना मैंने एक्स बिलोंग्स टू ले लिया, मैंने ए ले लिया, एक्स ए में बिलोंग करता है। अच्छा, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्यों, क्योंकि ए तो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी की, ये दे रखा है अपने को, ये दिया है ना अपने को ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी जगह मैंने बी रख दिया। अब इसकी डेफिनेशन तो देखो, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आप जानते होगे, हैंस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन की तो ये डेफिनेशन होती है, ए में भी होगा और बी में भी होगा, निश्चित रूप से ए में है तो वो बी में भी होगा।
तो हमने देखो क्या स्टार्ट किया था, ए एक्स बिलोंग्स टू ए लेकर चले थे और एक्स बिलोंग्स टू बी प्रूव कर दिया हमने। सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी प्रूव कर दिया हमने। तो बी प्रूव कर दिया तो क्या हो गया ये, हैंस ये तो ए सबसेट बी की डेफिनेशन है, तो ए सबसेट बी प्रूव कर दिया हमने। तो फ्रॉम इसको थर्ड दे देते हैं, तो वन फ्रॉम 1 2 एंड 3 चारों प्रतिबंध से दिए गए चारों प्रतिबंध तुल्य हैं, चारों प्रतिबंध तुल्य हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।